हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो एवरीवन, रीजनिंग के इस सेशन में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल साथ ही एसएससी एग्जामिनेशंस में प्रीवियस के ईयर में एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी सदृशता एवं समानता के सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं। साथ ही इन प्रश्नों के संबंध में जो इन्हें हल करने की विधि हो सकती है, जो बेस्ट मेथड हो सकता है अथवा जो शॉर्टकट ट्रिक्स हो सकता है, उन्हें भी डिस्कस कर रहे हैं। पूर्व के जो वीडियो लेक्चर्स रहे हैं उनमें हमने शब्दों पर आधारित और संख्याओं पर आधारित सदृशता एवं समानता के प्रश्न जो कि पूर्व के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे उन्हें कवर कर लिया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर वर्णमाला पर आधारित अल्फा बेस्ड जो सदृशता एवं समानता से प्रश्न पूछे गए थे उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है एजी रेशियो आई ओ और उसी प्रकार से ई के रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो है विकल्पों की बात करें तो यहाँ पे विकल्प जो ए है वो एल आर है, विकल्प बी जो है वो एम एस है और विकल्प सी जो है वो पी वी और चौथा विकल्प जो है हमारा एस वाई है। तो यहाँ पे ए जी जिस प्रकार से आई ओ से संबंधित है उसी प्रकार से ई के का संबंध किससे होगा, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए होते हैं उनमें हम पैटर्न अथवा लॉजिक ढूंढते हैं, उसी प्रकार से हम सॉल्यूशंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे ए जी किस प्रकार से आई ओ से संबंधित है, तो अगर हम इनके प्लेस वैल्यूज़ की बात करें तो ए का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है और जो जी का प्लेस वैल्यू होता है वो 7 होता है। और यहाँ पर आई ओ के प्लेस वैल्यू की बात करें तो इनकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो ए जी से बड़ी होती है। तो इस प्रकार से इनमें प्लेस वैल्यू या कुछ संख्याओं के प्लेस वैल्यू ऐड किए जा रहे हैं। तो a का 1 होता है, उस प्रकार से अगर हम a को i बनाना चाहें अथवा i से संबंध देखें हम, तो i का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 9 होता है। तो इस प्रकार से a का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो इसमें +8 कर देंगे तो i हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर g की बात करें हम यहाँ पे तो g का 7 होता है और इसमें 8 ऐड कर दें, +8 कर दें g के प्लेस वैल्यू में तो वह o हो जाएगा और o का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 15 होता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से ई के का हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएंगे तो ई के प्लेस वैल्यू में हम प्लस ऐड कर देंगे। ई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 5 होता है और उसमें +8 कर दें ई के प्लेस वैल्यू में तो वो 13 हो जाएगा और 13 जो प्लेस वैल्यू होती है वो एम की होती है। उसी प्रकार से अगर हम के की बात करें तो के का जो है 11 होता है और इसमें 8 ऐड कर दें तो s हो जाएगा जो कि 19 होता है। तो एम एस यहाँ पे हमें सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड हो जाएगा, जो कि विकल्प बी हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा अथवा सही विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ए डी ई है, रेशियो एफ जी जे। उसी प्रकार से के एन ओ रेशियो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम ए डी ई और एफ जी जे के बीच का जो संबंध है, जो लॉजिक है, उसे फाइंड करेंगे। उसी प्रकार से के एन ओ रेशियो जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम विकल्पों की बात करें तो जो हमारा पहला विकल्प है वो पी क्यू आर है, दूसरा विकल्प पी क्यू टी है और तीसरा विकल्प जो सी है वो हमारा
आर क्यू पी है और विकल्प डी जो है वो टी पी आर है। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक की बात करें, संबंधों की बात करें यहाँ पर ए डी ई और एफ जी जे में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है। उसी प्रकार से अगर हम एफ की बात करें तो 6 होता है, तो यहाँ पे +5 हुआ है। और डी से जो जी बना हुआ है, तो डी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 4 होता है, वही जी का प्लेस वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। इस प्रकार से जो प्लेस वैल्यू है उसमें 3 ऐड हुआ है। और ई की बात करें तो ई जो है उसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, और जो जे बना है और जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है। तो यहाँ पर ए में जो है +5 इनकी प्लेस वैल्यू में, डी में +3 और ई में जो है वो +5 होता है। उसी प्रकार से के एन ओ से हम लॉजिक को जो है लगाएंगे और सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं के में के की प्लेस वैल्यू में +5 करेंगे तो पी हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा, और एन के प्लेस वैल्यू में +3 कर देंगे तो क्यू हो जाएगा, और ओ के प्लेस वैल्यू में +5 कर देंगे तो यहाँ से हमें टी फाइंड हो जाएगा। ओ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 15 होता है, वहीं टी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 20 होता है। इस प्रकार से जो विकल्प बी है वो हमारा इस क्वेश्चन के संबंध में सत्य है। हम उन्हीं प्रश्नों को हल कर रहे हैं यहाँ पर, जिनसे कि पूर्व के आपके इन एग्जामिनेशंस आरपीएफ एसआई कांस्टेबल साथ ही एसएससी एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं इन पैटर्न पे। इस प्रकार से ये जो पैटर्न है वो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ से अथवा इन पैटर्न पर आपको अवश्य ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्यू डी एक्स एम रेशियो एस एफ वाई एन, उसी प्रकार से यू आई ओ जेड रेशियो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पूर्व के क्वेश्चंस में पहले इनमें लॉजिक अथवा संबंध ढूंढा था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्यू डी एक्स एम की बात करें एस एफ वाई एन से, और विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके बीच के संबंधों की, तो Q जो है वो S बनता है, तो इस प्रकार से इसके प्लेस वैल्यू में +2 होता है। अगर हम Q से फाइंड भी करें तो QRS, तो यहाँ पे +2 हो रहा है इनके प्लेस वैल्यू में। वहीं D से F तक चले तो इनमें भी +2 हो रहा है, इनकी भी प्लेस वैल्यू में जो D की प्लेस वैल्यू है वो 4 होती है। वहीं F की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी 6 होती है, और x की बात करें तो x से y हो रहा है, तो इस प्रकार से इनका जो प्लेस वैल्यू है वो +1 हो रहा है, और m जो है वो n बन रहा है, तो +1 यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने लॉजिक ढूंढा हुआ है, जो संबंध ढूंढा है वो +2 और +1 और +1 का है। तो इस प्रकार से एस एफ वाई एन बनता है। उसी प्रकार से वाई आई ओ जेड जो है वो डब्ल्यू के पी ए बनेगा। तो यहाँ पे विकल्प ए जो है इस क्वेश्चन के संबंध में हमारा सत्य है। यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू इनमें ऐड की गई है वो +2 है और +1 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ASTN रेशियो ZTSO है, उसी प्रकार से MSUB किससे संबंधित होगा, जैसा कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। और यहाँ पे इन प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम विकल्पों की मदद से बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करते हैं। इनमें हम जो पहले संबंध दिए गए हैं उन संबंधों को ढूंढते हैं, उनमें जो क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है, उन्हें उसी प्रकार से हम सॉल्यूशंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे ASTN की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A जो है उसका अपोजिट होता है Z। यहाँ पे एक ये भी लॉजिक हो सकता है, बट अगर हम S से T के तरफ जाएं तो यहाँ से S और जो T है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इस प्रकार से ये जो लॉजिक है वो तो नहीं होगा। अगर हम A में A की प्लेस वैल्यू में -1 कर दें तो हमें Z फाइंड हो जाएगा, और वहीं S के प्लेस वैल्यू में +1 कर दे तो S के बाद T आता है, तो इस प्रकार से S से T हो जाएगा। और T की बात करें तो T से जो है पुनः S बना है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू में -1 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ लॉजिक है वो हमारा -1 +1 -1 का है। कुछ इस प्रकार से आप सॉल्यूशंस में देख सकते हैं। तो ZTSO बना है जो ASTN है, उसी प्रकार से M की प्लेस वैल्यू में -1 कर देंगे तो L हो जाएगा, और S की प्लेस वैल्यू में +1 कर देंगे तो T हो जाएगा, U की प्लेस वैल्यू में -1 तो T होगा,
अथवा जो इसके पूर्व का अल्फ़ाबेट होगा या अगला अल्फ़ाबेट के भी संबंध में हम लॉजिक्स देख सकते हैं, जो संबंध है वो देख सकते हैं। उसी प्रकार से बी में +1 कर दिया जाएगा तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विकल्प डी है वो हमारा इस क्वेश्चन के संबंध में सत्य विकल्प है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने अभी तक के पैटर्न में ऐड और ऐड सब्ट्रैक्शंस दोनों को देख लिया हुआ है। जोड़ना उनकी प्लेस वैल्यू में और विभिन्न संख्याओं को जोड़ना जो अलग अलग प्लेस वैल्यूज हैं उन्हें, साथ ही प्लस और माइनस बोथ दोनों को ही एक साथ देख चुके हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिल्म ADGH उसी प्रकार से MIL के किससे संबंधित है। तो फिल्म जो है ADGH से किस प्रकार से संबंधित है पहले हम वो देखते हैं। तो F की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है, और वहीं पे अगर A की बात की जाए यहाँ पर तो A की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे -5 का लॉजिक देख सकते हैं। अगर F की प्लेस वैल्यू 6 होती है और A की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 होती है, तो उसी प्रकार से I से D तक चले हम, तो I से जो D होगा वो हमारा जो है I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारी 9 होती है, वहीं D की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी -5 का संबंध देखने को मिल रहा है I और D में। अथवा हम रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं। अगर हम A से F की तरफ जाएं तो +5, D से I की तरफ जाएं तो +5 और G से L की तरफ जाएं तो भी +5। तो दोनों ही लॉजिक यहाँ पे सही बैठेंगे, सही होंगे इन अल्फ़ाबेट्स के संबंध में। तो आप जिन भी संख्याओं अथवा जिन भी प्लेस वैल्यूज़ के साथ कंफर्टेबल हैं, अगर आप प्लस करने में कंफर्टेबल हैं तो प्लस के जो है लॉजिक्स उनके साथ जाएं, अगर माइनस के साथ कंफर्टेबल हैं तो माइनस के साथ जाएं। कुछ इस प्रकार से F से A जो बना है वो -5 हुआ है, और जो है I से D जो बना है वो भी -5 हुआ है। इसके रिवर्स अगर हम जाएं तो A से F की तरफ जाएंगे तो +5 होगा, D से I की तरफ जाएं तो भी +5 होगा। तो इन्हें -5 अथवा +5 रिवर्स ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से MIL के जो होगा वो HDGF होगा, जो कि विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन के संबंध में सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बने भी हुए हैं। NUMBER, तो इसे लिखा जाता है UNMBRE। तो उसी प्रकार से घोष्ट को क्या लिखा जाएगा, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो काफ़ी सिंपल लॉजिक है, आपको इन अल्फ़ाबेट्स को बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। NU जो है वो UN लिखा जाता है और MB जो है BM लिखा जाता है। इस प्रकार से जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके स्थान जो है दो के ग्रुप में रिप्लेस किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। NU को जो है यहाँ पे UN लिखा जाता है, उसी प्रकार से MB को जो है BM लिखा जाता है और ER को RE लिखा जाता है। इसी प्रकार से GHOST को जो लिखा जाएगा वो HGSOT लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प जो C है वो हमारा इस क्वेश्चन के संबंध में सत्य विकल्प है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो MASTER, जिसे कि OCUVGT लिखा जाता है, उसी प्रकार से LABOOUR लेबर को क्या लिखा जाएगा, और विकल्प हमारे दिए गए हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। M से अगर O की तरफ बढ़ें तो हमारा M से O जो है वो +2 प्लेस वैल्यू होता है, M का 13 होता है और O का 15 होता है। और A की बात करें तो A का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 2 होता है, A का प्लेस वैल्यू जो है वो 1 होता है, और इसमें 2 ऐड कर दिया जाए इसकी प्लेस वैल्यू में तो C हो जाएगा। उसी प्रकार से S में जो है S की प्लेस वैल्यू में +2 किया जाए तो वो U होगा, और S की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 19 होती है, वहीं पे जो हमारा U है उसकी प्लेस वैल्यू 21 होती है। तो इस प्रकार से ये संबंध बन रहे हैं इनमें। तो आप देख सकते हैं तुम +2 होता है M की प्लेस वैल्यू में, A की प्लेस वैल्यू में STER। इसी प्रकार से जो लेबर है इनके प्लेस वैल्यू में अथवा इनकी अगली जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं उन पर भी हम जा सकते हैं, L M N, इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं। A के बाद B को छोड़कर C, B से अगर काउंट करें तो B के बाद C छोड़कर D,
इसी प्रकार से एक अल्फ़ाबेट को स्किप करके भी आप लिख सकते हैं अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ में प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे विकल्प ए जो है इस क्वेश्चन के संबंध में सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है EJOT, उसे जो है लिखा जाता है VQLG। तो उसी प्रकार से BGLQ को जो है क्या लिखा जाएगा अथवा क्या लॉजिक होगा या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे। विकल्प हमारे दिए गए हैं, 4 हैं। पहला विकल्प है हमारा JDUPK, दूसरा विकल्प है AFKP और तीसरा विकल्प है AEIM और चौथा विकल्प है YTOJ। तो यहाँ पे एक और जो शॉर्टकट मेथड हो सकता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप इनमें लॉजिक ढूंढ लेते हैं कि EJOT और VQLG में क्या लॉजिक है, क्या इनमें संबंध है, उसी प्रकार से आपको पूरे संबंधों को यहाँ पे जानने की अथवा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि BGLQ से कौन सी अल्फ़ाबेट बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन जो विकल्प दिए गए हैं, जो उत्तर के विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो है हम बाएं हाथ से अथवा दाएं हाथ से सिर्फ एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें भी फाइंड कर लें तो यहाँ से हमारा जो काम बन सकता है। यहाँ से हम सत्य विकल्प जो है वो बता सकते हैं कि जो राइट विकल्प होगा, जो सही विकल्प होगा अथवा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। ई जो है उसका अपोजिट होता है V, उसी प्रकार से जो J है उसका अपोजिट होता है Q। इन्हें आप किसी भी फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। मैंने इनके लिए जैक क्वीन इनका नाम रखा हुआ है इनके अपोजिट्स को याद करने के लिए। जैक क्वीन, EV को इवनिंग और LO को एलो करके, और यहाँ पे TG की बात करें तो यहाँ पे जो है इनके कुछ भी एक अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स बना लें और उन वर्ड्स के हिसाब से इन्हें याद रख लें। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें जैसा कि हम फाइंड कर चुके हैं कि इनमें अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के लॉजिक हैं, तो अब B के अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो B के अपोजिट जो अल्फ़ाबेट होगा वो Y होगा, और Y जो विकल्प है अथवा Y जो अल्फ़ाबेट है वो सिर्फ विकल्प D में है। तो अभी हमको बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें फाइंड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका। तो यहाँ पे सिंपली हम जो डी विकल्प है उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ये लॉजिक हो सकता है, एक ये शॉर्टकट मेथड हो सकता है। आप विकल्पों को देख लें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर वहीं पर बी का संबंध ए से होता तो ए जो है 2 विकल्पों में दिए गए हैं, बी और सी दोनों ही विकल्प में। ए जो है पहले आपके अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, इसी प्रकार से हम दूसरे अल्फ़ाबेट तक भी चलेंगे तो दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो दोनों ही अलग अलग हैं। विकल्प बी में जो है वो दूसरा अल्फ़ाबेट एफ है, वहीं विकल्प बी में जो विकल्प सी में जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो ई है। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स अगर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो सिंपली हम बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो यहाँ पे सत्य है। या फिर एक और जो लॉजिक हो सकता है, अगर आप न कि इन्हें दाएं हाथ से देखने के बजाय इन्हें आप बाएं हाथ से देखें, बाएं हाथों से देखने के बाएं साइड से हम जो है लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड से इन विकल्पों को देखें तो सारे ही विकल्पों के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम Q का जो अपोजिट होगा यहाँ पे J होगा, तो J किस विकल्प में है, तो J सिर्फ D विकल्प में है। तो यहाँ पे जो D है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के लॉजिक से कुछ और जो लॉजिक हो सकते हैं, शॉर्टकट मेथड हो सकते हैं, उन्हें भी अगले जो कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ये बेस्ट वे हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पूरे के पूरे नहीं बनाने हैं। तो अगर आपको ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक ज़रूर से करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मेरे इन वीडियो लेक्चर्स से लाभ हो। थैंक यू फ्रेंड्स।